नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसका आंसर की देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे कई संख्या में टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है, ये है प्लेनेरिया, ऑप्शन ए। और इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 4 में हम लोग वीडियो में देखे थे, पढ़े थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन के लिए एक स्थान है? तो ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो सही आंसर है, छोटी आंत। और इसके बारे में भी हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं बायोलॉजी के। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए अग्न्याशय रस में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन-सा एंजाइम होता है? तो ये होता है ट्रिप्सिन, इसका जो सही जवाब है। और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के पार्ट 1 में। बात देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का संश्लेषण के स्थान से पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है? तो ये है आपका जो सही जवाब है, ये आपका फ्लोएम है, ठीक है? और इसके बारे में भी हमने पढ़ाया था आपको बायोलॉजी के पार्ट 2 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है कि कौन-सी जैविक प्रक्रिया शरीर से हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट को हटाने में शामिल है? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो कौन-सा ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि जो हमारे बॉडी के हार्मफुल जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं, उनको बॉडी से रिमूव करता है? तो ये है ऑप्शन डी, एक्सक्रीशन यानी मलोत्सर्जन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि उपास्थि के छल्ले किस भाग में उपस्थित हैं? तो देखिए जो कार्टिलेज रिंग होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये कहाँ पे होता है? ये ट्रैकिया में होता है, थ्रॉट में, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब है, ये है ऑप्शन सी, गला। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या पूछता है कि कौन-सा अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सहायता देता है? तो ये है इसका जो सही जवाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए 98 में क्या पूछ रहा है कि आपको अमाशय में पाचन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा होता है, ऑप्शन ए में जो है अमाशयी ग्रंथि। और इसके बारे में भी हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे बायोलॉजी के। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है कि अमाशय से आने वाले भोजन की स्थिति क्या है? तो जो फूड मतलब कहाँ से आते हैं, स्टमक से जो आते हैं, वो क्या होते हैं? वो एसिडिक होते हैं, ठीक है? अम्लीय होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है, ये है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए किस स्थिति में एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की नहीं? तो देखिए ये जो है, इसको बोलते हैं, देखिए निकट की वस्तु जब अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देगा परंतु दूर का नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, ठीक है? उसके बाद जो है आपका क्या है कि दूरदृष्टि का दूसरा नाम क्या है? तो दूरदृष्टि जो दोष होता है, इसका जो दूसरा नाम है, ये है फार साइटेडनेस, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि पूछ रहा है कि कौन-सा एक काला मांसपेशी डायफ्राम है जो पुतली का आकार नियंत्रित करता है? तो देखिए जो मस्कुलर डायफ्राम है डार्क कलर का, ये क्या करता है? प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है? ये है आइरिस, ठीक है? ऑप्शन सी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है कि दाँतों का अपघटन किस भाग को धीरे-धीरे कोमल बनाता है? तो ये है, ये आपका इनेमल होगा, डेंटाइन। और जो इनेमल डेंटाइन, ये ए नंबर आपका यहाँ पे सही जवाब है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो 105 नंबर क्वेश्चन में है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं हेतु ऊर्जा करेंसी क्या है? तो देखिए ये है एटीपी। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, एटीपी। और इसके बारे में भी हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि यौनारंभ के समय लड़कों के रूप में कौन-सा हार्मोन परिवर्तन लाता है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन। और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रकाश की एक पतली झिल्ली-नुमा संरचना से अंदर प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश एक पतली झिल्ली-नुमा संरचना से क्या करता है? प्रवेश करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका सही जवाब है। उसके बाद जो है, देखिए आपका नेक्स्ट में 108 नंबर में ब्रेड की फफूंदी का दूसरा नाम क्या है? तो जो ब्रेड माउल्ड किसको कहा जाता है? तो ब्रेड माउल्ड कहा जाता है राइजोपस को। इसका जो
ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सही जवाब है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है कि 109 नंबर क्वेश्चन में हाइड्रा में किस प्रकार का जनन देखने को मिलता है, तो ये मुकुलन होगा, इसका जो सही जवाब होगा बडिंग। और इसके बारे में भी हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 4 में पढ़े थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए सजीवों के परिरक्षित ट्रेसेस डैश क्या कहलाते हैं। तो देखिए सजीवों के जो यहाँ पे प्रिजर्व्ड ट्रेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फॉसिल्स कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसका जो सही जवाब है ये क्या है, 110 का फॉसिल्स, ऑप्शन सी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि आपका देखिए स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है, तो यह है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्या है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किन कोशिकाओं का कार्य है। तो ये किस कोशिका कार्य है, कार्ड सेल्स का कार्य है, रक्षक कोशिकाओं का कार्य है। और इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 2 में पढ़े थे। और उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि जो अग्न्याशय रस है, इसमें कौन-सा एंजाइम है जो कि पाइसीकृत वसा को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आपका है लाइपेज़। और इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजी के पार्ट 1 में। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, ये क्या है कि वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो इसका जो सही जवाब है ये क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अवायवीय श्वसन, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए 115 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्फैग्नोमैनोमीटर का किया जाता है। और इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है, ये क्या है कि कई पौधों के अपशिष्ट उत्पाद किस भाग में भंडारित किए जाते हैं। देखिए इन प्लांट्स मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन व्हिच पार्ट। तो देखिए ये इसका जो सही जवाब है ये है सेल्यूलर वैक्यूल्स में, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर जो बी है सेल्यूलर वैक्यूल्स, इसका सही जवाब है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी के जो पार्ट 3 में। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो इसमें जो आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए मानव मस्तिष्क में मुख्य विचारक भाग कौन सा होता है, तो देखिए थिंकिंग पार्ट जो होता है, सोचने का कार्य कौन करता है, तो ये फोर ब्रेन करता है। और इसके बारे में भी हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जो यहाँ पे है, ये क्या है कि ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन जो निकलता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और इसको भी हम लोगों ने पार्ट 4 में पढ़ा था बायोलॉजी के, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। इसमें क्या है कि मादा जनन कोशिकाएं या फिर क्या अंड किस संरचना में बनाए जाते हैं। तो जो फीमेल जर्म सेल होते हैं या फिर जो एग्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो ये ओवरी में बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ये है अंडकोश। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।